आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, विच्छिका मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सर्वोदय जी जैन, श्रीमती रजनी जैन, राम गंगा बिहार मुरादाबाद। विनय कुमार जैन, रेखा जैन, आशीष जैन, शमा जैन, अर्श जैन, कैरव जैन, निवासी दिल्ली। अंकित जैन, तृप्ति जैन, दिव्य जैन, निवासी सोनीपत हरियाणा। तुम्हें आज तक कभी डूबते व्यक्ति से पूछना, उसे कुछ याद नहीं आता, उसे सिर्फ निकलने का भाव होता है। तुम्हें कभी हुए? तुम्हें कभी भाव नहीं हुए? अभी तो और डूबने की तैयारी, जितनी डूब सको। और उस समय से मुनिराज अणुव्रतों का पालन देते। आप होते तो कहते अणुव्रत पलेंगे, जंगल में रह के कोई अणुव्रत पलेंगे, लेकिन नहीं, जैसी शक्ति हो वैसे व्रत पाल लेना। वो जंगल में रहती है, क्या करेगी उसकी शक्ति के अनुसार। फिर भी पूरे पाप नहीं मिटे। फिर सेठ कन्या हुई, फिर भी दुर्गंध आती थी, विवाह नहीं हुआ। फिर एक राजकन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। किसी से कर दिया, वो छोड़ कर चला गया। लेकिन एक बार आरिकाएँ आई तो पूछती है कि आप सब कुछ है, कैसे निकल आए? उन्होंने कहा ये सब कब तक के लिए है? उस शाश्वत सत्ता की प्राप्ति करना है। आरिका व्रत ले लेती है, लेकिन मैंने कहा जो नहीं मिलता है वो बहुत दंश आपको अखरता है। जो नहीं मिलता उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, तड़प होती है। और उससे कई भव्य संयोग नहीं मिले थे इस प्रकार के। और आरिका व्रत में जानबूझ के नहीं, हो तो किसी स्त्री को जाते हुए देखकर सिर्फ इतने से भाव आ गए कि ऐसा रूप मुझे मिले। और आप सबको पता है रूप मिला, वहाँ से स्वर्ग गई, स्वर्ग से आकर द्रौपदी हुई, रूप मिला, लेकिन कितना खतरनाक था। तमाम जिंदगी तबाह रही। इसलिए कभी भी निदान मत करने ना।
भोगे जो भोग पगले उनका न हो बे सुमरण में, राज संपदा आपद इंद्र का न चाहूं। पहले बच्चा पैदा होता था, फिर किशोर होता था, फिर जवान होता था, फिर बूढ़ा होता था, लेकिन अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। अब बच्चा बूढ़ा ही पैदा होता है। आप कहोगे क्यों? आपने देखा होगा बच्चों में कितनी मायूसी है, बूढ़ा आदमी उठ नहीं पाता है, बूढ़ा आदमी जो मिल जाए वो इसमें संतोष कर लेता। आज के बच्चे ऐसे हो गए, उनके खेल खो गए, उनकी हंसी खो गई, उनकी मुस्कान खो गई, उनके लाड़ प्यार आनंद मनो विनोद सब खो गए। आप तो बस वो कहते हैं कि उंगलियों पर जहान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जहान है, लेकिन सच बताना प्यार से भरी आत्मा कहाँ है। आज सब कुछ उंगलियों पर हो गया, इतनी सी दुनिया सिमट कर रह गई। 100 किलो के आदमी को 25 ग्राम का यंत्र उठा कर ले जाता है, समझ गए। लोग कहते हैं वैरागी पावनी माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। मैं कहती हूँ पापी पावनी भाई, सीरियल तुम देखो माई। आज टीवी के माध्यम से जो हमारे दाम्पत्य जीवन की मर्यादा थी कि बच्चे समझते नहीं थे, कुछ बच्चे बच्चे होते थे, अल्लड़ बिल्कुल विशुद्ध भावों से जीते थे, आज क्या पर्दा रह गया। आज हमारे बच्चे सब समझने लगे, और उस कामुकता का परिणाम है दुनिया चाहे कितने आयुध कर ले, कितने उसूल बना ले, कितने कानून बन जाए, कितनी बड़ी जेलें बन जाए, कितनी बड़ी CID बैठ जाए, लेकिन जब तक 5 अनुव्रतों की तरफ हमारी दुनिया नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज प्रति घंटा कम से कम 70 लाख रुपया शस्त्र और सैनिकों पे खर्च होता है, लेकिन कहाँ संस्कारों पर विलुप्त हो गए संस्कार। पहले हम आनंद मनाते थे, अब आनंद देखने जाते हैं। तो ध्यान रखना, हमने सुख बड़ी बेरहमी से छोड़ रखा है। सुख को तो दरवाजे के अंदर आने नहीं देते हैं। देखना तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हें आनंद नहीं होता है, आनंद होता ही नहीं। यदि कोई को तबीयत भी ठीक हो, बोले अब तो थोड़ी बहुत ठीक है, अरे थोड़ी बहुत ठीक है, जितनी ठीक है उसका आनंद लो। तुम्हें घर में यदि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, बोले ठीक है अब तो चल रही दाल रोटी जैसे। लोग कहते जीवन काट रहे, हमने कहा जीवन काटने को मिला गए, पाप काटने को जीवन मिला गए। जीवन को तुम क्या काटोगे, जीवन तुम्हें काट ही रहा है। सुबह हो, शाम हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, श्वासें तो समाप्त हो रही हैं, लेकिन इन श्वासों से हम स्वर्ग के महल बना रहे हैं या नरक की भट्टियां बना रहे हैं, हमारे ऊपर है। सब लोग कहते हैं कर्म बहुत दुष्ट हैं, कर्म बहुत दुष्ट है। हमने कि कर्म जितना ईमानदार कोई नहीं है। कर्म एक एक का हिसाब कर लेते हैं। तीर्थंकर भी यदि भूल से बन जाए तो आदिनाथ से कहता हिसाब कर जाओ। 6 महीने तो ध्यान में रहे, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, क्योंकि भूल से बांधे गए कर्म भी कहते हैं कि हमें हिसाब करो। पहले शादियां होती थी तो लोग महीना महीना भर बहन बेटियां आकर रुकती थी, और बुआ चाची ताई मामा मामी की बहुत लोग आकर रुकते थे कि उनके यहाँ शादी है तो काम तो होगा, और महीनों रुकते थे। बड़ी अच्छी अगवानी होती थी, मंगल कलश लेके गीत गा के ऐसी अगवानी होती थी। आजकल कितने दिन रुकते हैं, गाड़ी में आइए, गाड़ी से चले जाइए, कागज पर आइए, कागज पर खाइए, मर्जी हो खाइए, वरना भूखे चले जाइए। आवे नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी मान जाइए कंचन बरसे में। वो क्या आनंद था। जब आपको पता है दोने भी ऐसे होते थे, वो लुढ़कते रहते थे। पत्तल के दोने होते थे, वो लुढ़कते रहते थे। उन्हें तो एक जना हाथ से पकड़कर एक हाथ से खाता था, वरना तो जल्दी से उसे रायते को पी जाते थे। और उधर से रायता वाला आता था तो लोग पहले पी के निपटाते थे कि दोबारा मिलेगा, और आने वाला भी मना मना के कहता था एक और ले लो, एक और ले लो, और लोग बड़े मस्ती से मिलजुल के खाते थे।
आजकल तंदूर पे ऐसे खड़े रहते हो जैसे भिखारी हो, एक दे दे उसको दी, मुझे नहीं दी, हद हो गई। अरे इज्जत भी तो कुछ तो रखो, बिल्कुल ही बेइज्जती कर दी। खड़े होकर दो ही खाते हैं, या तो भिखारी या फिर संत है, एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट। तुम कैसे खाते हो? कम से कम बैठ कर तसल्ली से खाया करो। जितने में आज एक पार्टी होती है, आप समझ गए, उतने में पूरी पंचायत का 10 पंचायत निपट जाए। पहले खाना भी ऐसा बनता था, महीनों मिठाई चल जाती थी। आजकल डोसा और क्या, हाँ वो तो हमें पता नहीं, पाव भाजी बताओ, सड़ी गली चीज़ें हैं पूरी ऐसी। अरे ऐसी खा लो, आप तो नहीं खाते होंगे लेकिन हम बता रहे। डोसा जो तुम्हारे दिमाग को कर दे भूसा, समझ गए? अरे कितनी बूढ़ों वाली चीज़ें क्यों खाते हो? अच्छे से खाओ जो खाना है। तो तुलसी जी भी कहते हैं, आओ आदर नहीं हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहते 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। 4 2 आंखें तुम्हारी, 2 आंखें उनकी मिल जाएं, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां आपकी और 10 सामने वाले की, जुड़ जाना चाहिए। और 32 दांत आपके, 32 सामने वाले के, 64 खिल जाना चाहिए। और 30 करोड़ रोम तुम्हारे और 30 करोड़ रोम तुम उनके, पुलकित हो जाना चाहिए। आजकल हाथ में हाथ आता है, कोई संवेदन नहीं रहा। जिब्या स्वाद लेते लेते इतनी थक गई कि कुछ भी खिला लो अच्छा ही नहीं लगता है। कान सुनते सुनते इतने बहरे हो गए कि जब तक कान फोड़ साउंड नहीं चले तब तक सुना ही नहीं पड़ता। आंखें देखती देखती इतनी रंगीन, इतनी चमक दमक, इतनी शोबाजी देख ली कि थोड़ी बहुत में तो मज़ा ही नहीं आता है। किसी के यहाँ शादी में जाते हो तो सच बताना, आकर क्या कहते हो? यदि 50 आइटम हो सब मिला के तो क्या कहते हो? कोई खास शादी तो थी नहीं। आप सोचो, नारकी जीव हो क्या तुम? इतना खाना ही खाना देखते हो। उसके यहाँ 200-250 चीज़ नहीं हो तब तक तुम्हें मन ही नहीं भरता। कोई खास इंतजाम नहीं था। खास इंतजाम क्या, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। हम समाज में इतनी विषमता लाते हैं, फिर कहते हैं हमारे जैन समाज आदर्श है। उत्तम आकिंचन धर्म की माला से कुछ नहीं होगा। इस मन में, समाज में उसूल बनाओ कि हमारे यहाँ 25 आइटम से ज़्यादा, उसमें पानी, चटनी, नमक सब कुछ है। आप नई कुवत पैदा करो कि नहीं हमारे यहाँ ऐसे ही उसूल है, इसके ज़्यादा नहीं। हर गरीब अमीर की खाई पूरी नहीं होगी तो समाज का क्या उद्देश्य रहेगा? तो आपको पता है आजकल तो फिर 5 दिन बारात रुकने लगी, 4 दिन रुकने लगी, 3 दिन तक का तो मुझे भी ख्याल है। हम छोटे थे तो घर में देखते थे 3 दिन तक बारात शाम तक ही जाती थी। सुबह सुबह आकर या एक दिन पहले आ जाती थी, तो तीसरे दिन या चौथे दिन ही जाती थी बारात। इतने अच्छे नेंग होते थे, मज़ा आता था। लोग सब सिंपल थे, कहीं धर्मशाला में ठहरा दो, ठहर जाते थे। बड़े अच्छे इंतजाम लगते थे उस समय के। छोटी सी जगह में सब दुकानें, काउंट, आप सबको पता है वो। लेकिन एक बार की बात, आजकल तो एक दिन आओ उसी दिन आओ, गाड़ी से आओ गाड़ी से चले जाओ, घर तक देहरी तक आने की ज़रूरत ही नहीं कोई को। तो एक मेहमान आया, सब चले गए। मेहमान तो बहुत आए थे, सब चले गए, एक तो रुका ही रहा। तो पत्नी बोली देखो जी ये 15 दिन से रुका है। पति बोला मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो दामाद है घर का, और दामाद उसे कहते हैं कि दम से आखिरी दम तक उसको आमदनी, दामाद कहते हैं। दम से आखिरी दम तक जो आमद को तैयार रहे उसे दामाद कहते हैं। उसे जमाई कहते हैं। जमा जमा के कमाई करो फिर उससे इकट्ठी दे दो, उसे जमाई कहते हैं। तो बोला नहीं कह सकते, इंटरनेशनल भिखारी। पहले दिन रोकना करो, उस दिन भी उसे कुछ दो। फिर तुम्हारे यहाँ कुछ हो तो उसकी मिलनी करो, उसके यहाँ हो तो भात लेके जाओ, सड़क पे मिल जाए तो कुछ पैसे तो उसके हाथ पे रख ही दो। तो वो दामाद कहते हैं। अब वो बोला कुछ नहीं कह सकते। पत्नी बोली कुछ तो करना पड़ेगा। बोले क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बोली मैं बताती हूँ। पत्नी का दिमाग ऐसी चीज़ों में बहुत चलता है, अच्छा भी चलता है, ऐसी बात नहीं। कई जगह तो
जितने पति मंदिर आते हैं सब इनके धक्के से आते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, पिता एवं माता श्री सुनील कुमार पाटौदी, श्रीमती संगीता देवी पाटौदी, पुत्र एवं पुत्रवधू सन्नी एवं विवेक पाटौदी, प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार कतरास, श्रीमती सरोज जैन पत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सपरिवार मेरठ, श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना हरियाणा। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212 001011 77277, IFSC PUN B002120। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। 10 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आगरा वासियों का जागा